चलिए, छंद से संबंधित ये 8वां भाग है। इसके पहले हम लोगों ने छंद के 7 भाग देख लिए हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मैंने छंदों के बारे में विस्तार से बताया है। चलिए, इस 8वें भाग में देखते हैं क्या है। रोला छंद की परिभाषा और उदाहरण द्वारा हमें समझना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं सीधे सीधे। रोला छंद की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ही सरल है, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बात समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल है ये जो रोला छंद है, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं है। तो मैं आपके सामने परिभाषा पढ़ता जाऊंगा और एक एक चीज़ आपको समझाता जाऊंगा, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए मैं परिभाषा पढ़ता हूँ और आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ। रोला छंद में 4 चरण या पद होते हैं। चरण पद एक ही बात है। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो हो गया ना। रोला छंद में 4 चरण होते हैं। आगे चलिए बढ़ते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। देखिए, सममात्रिक छंद का मतलब होता है कि जितनी मात्रा इस लाइन में होगी उतनी ही मात्रा इसमें होगी, उतनी ही मात्रा इसमें होगी और उतनी ही मात्रा इसमें होगी। यानी सम का मतलब होता है बराबर, यानी इन चारों चरणों में मात्राएं बराबर होंगी। कितनी होंगी देखिए आगे दिया हुआ है। और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी इसमें भी 24 मात्रा होगी, इसमें भी 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा और इसमें भी 24 मात्रा। ठीक है, आगे देखिए। 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। देखिए, यति या विराम का मतलब मैंने इसके पहले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया है कि क्या है। यहाँ भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब किसी छंद को पढ़ते हुए हम थोड़ा सा रुकते हैं, जहाँ हमें रुकने की सुविधा होती है, उसे हम यति कहते हैं, ठीक है। किसी छंद को जब आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं। जैसे देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, हे देवी यह नियम पर मैं थोड़ा सा रुक गया, ये यति है। सृष्टि में सदा अटल है, यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो ये जो थोड़ा सा रुकते हैं ना, ये यति कहलाती है। और ये यति कहाँ है? 11वीं मात्रा पर है और 13वीं मात्रा पर। तो अभी हम लोग देखेंगे, गिनेंगे तो यहाँ पर 11 मात्रा होगी, यहाँ 13 मात्रा होगी, यहाँ 11 मात्रा होगी, यहाँ 13 मात्रा होगी, यहाँ 11, यहाँ 13, यहाँ 11, यहाँ 13। यानी जो यति है वो 11 और 13 मात्राओं पर हमको मिलेगी। अभी हम लोग गिन के देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं और इसको पुनः देखते हैं। देखिए, रोला छंद में 4 चरण आप समझ गए। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और ये 4 चरण। आगे यह एक सम मात्रिक छंद है। आपको पता है कि चारों में 24 मात्राएं आएंगी। अभी हम लोग गिनते हैं। चलिए अब गिनते हैं, गिन के देख लेते हैं। यहाँ पे 2 मात्रा होगी, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे भी 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा, यहाँ भी 1 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा और यहाँ 1 मात्रा। देखिए, जो मैंने शुरू में 2 मात्राएं दी हैं, फिर 1 मात्राएं दी हैं, ये कैसे देते हैं, यही छंद का सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि आप मात्राओं को कहाँ 1 मात्रा देनी है, कहाँ 2 मात्रा देनी है। ये अगर सीख लेते हैं तो आप सब सीख जाएंगे। इसके लिए मैंने पहला और दूसरा जो वीडियो है बहुत विस्तार से बताया है। अगर आप पहला और दूसरा वीडियो देख लेंगे तो मात्राओं को गिनना आराम से आप सीख जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ आप जा कर के, अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है पहला और दूसरा भाग, तो वहाँ देख लीजिए, मात्राएँ गिनना आपको आ जाएगी। चलिए अब इसको गिन लेते हैं हम लोग। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11। तो देखिए 11 पर यति यहाँ पे आया है, 11 पर, ठीक है। तो 11 यहाँ तक हो गया। अब चलिए आगे गिनते हैं। देखिए, यहाँ श्री जो है वो संयुक्त अक्षर 1 देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ 2 देंगे क्योंकि उसके पहले भी यहाँ जो है एक संयुक्त अक्षर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम 2 देंगे, इसको 1, इसको 2, 1 2 1 1 1 और ये 2। गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 9 10 11 और 2 13। तो पहले 11 आया था, फिर 13 आया। तो आप देखिए 11 और 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो पहले चरण में 24 मात्राएं भी आ गई
और 11 और 13 मात्राओं पर हमने यति भी देख लिया। अब चलिए दूसरे चरण को गिनते हैं। 1 1 1 1 2 2 1 2। चलिए गिन लेते हैं। 1 2 3 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11। तो यहाँ पर भी आपने देखा 11 आ गया और 11 पर यति आ गए। अब आगे देखते हैं। 1 1 1 1 2 1 1 2 1 और 2, इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 और 2 13। तो देखिए वहाँ पे 13 आ गई। इसका भी योग कितना हो गया? दूसरे चरण का भी 24 और यति कितने पर यहाँ आ गई? 13 पर। तो पहले में भी आपने देखा था, पहले चरण में 24, दूसरे में भी 24 और 11 और 13 पर यति थी। अब चलिए तीसरे चरण को गिनते हैं। देखिए 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब के ऊपर जो र है, आधा र है, यहाँ एक मात्रा हमको नियमतः देनी चाहिए, लेकिन हम इसको 2 मात्राएं देंगे क्योंकि ब पर बलाघात पड़ रहा है। बल पे अधिक, ब बोलने पर ज़्यादा समय लग रहा है। तो ये चीज़ें अभ्यास से आएंगी। पहले आप नियम जान लीजिए और अभ्यास करेंगे 2 3 4 उदाहरणों को, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ हम इसको 2 देंगे, ठीक है। इसको 1, इसको 2, इसको 2, इसको 1, इसको 2। अब गिन लेते हैं। 1 और 2 3 4 2 6 2 8 1 9 और 2 11। तो 11 आ गया और 11 पर यति भी आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं। 1 1 1 2 1 2 1 2 और 2, इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 2 5 6 2 8 9 2 11 और 11 और 2 13। तो हम लोग देख रहे हैं कि 13 और 13 पर यहाँ पे देखिए यति आया है। यति यानी विराम चिन्ह है। तो और इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24। तो आप देख रहे हैं कि तीसरे पद में भी 24 मात्राएं भी आ गई और 11 13 पर यति भी आ गई। चलिए चौथे चरण को गिनते हैं। देखिए 1 2 2 1 1 1 1 और ये 2, गिन लेते हैं। 1 और 2 3 2 5 6 7 8 9 और 2 11। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि 11 आ गया और 11 पर यति भी आपको मिल गई। अब आगे गिनते हैं। देखिए 2, आधे को कुछ नहीं देंगे। 1 2 2 2 2 और ये 2, गिन लेते हैं। तो 2 1 3 2 5 2 7 7 और 2 9 2 11 और 11 और 2 13। तो यहाँ पर भी 13 आ गया और योग करेंगे तो 24। तो चौथे पद में भी 24 मात्राएं हमारी आ गई। तो देखिए पूरी परिभाषा हमारी सिद्ध हो गई। परिभाषा को एक बार फिर से देखते हैं और मैं दोहरा देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम लोग दोहा पढ़ रहे थे तो जहाँ ये पहली यति थी, यहाँ से यहाँ तक एक चरण मान लेते थे। लेकिन रोला में ऐसा नहीं करेंगे। रोला में एक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एक चरण हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक चरण हुआ। ये ध्यान रखिएगा। ये कामा जो लगा है इसको चरण मत मानिए, केवल ये मानिए कि यहाँ पर रुकने के लिए, रोला में रुकने के लिए एक सुविधा दी गई है और चरण पूरा यहाँ से यहाँ तक है। यानी प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात आप समझ रहे होंगे। पता चला कि आपने इस कामा को देखा तो 1 चरण 2 चरण 3 चरण 4 5 6 7 8 ऐसे आप 8 चरण गिन लेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो कामा यहाँ पे है ये सिर्फ आपको रुकने के लिए है, ये चरण को नहीं अलग करता है। चरण यहाँ पर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए रोला छंद में 4 चरण होते हैं, पद होते हैं, आपने देख लिया। ठीक है, 4 चरण होते हैं। आपने देखा कि सममात्रिक छंद है, यानी इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं, इसमें भी 24 मात्राएं और इसमें भी 24 मात्राएं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 11 और 13 मात्राओं पर विराम चिन्ह होता है। तो आपने यहाँ देख लिया कि 11 और 13 पर विराम चिन्ह भी होता है, आपने इसको भी समझ लिया। तो इस तरह से मेरे ख्याल से आपको जो रोला छंद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा।
ठीक है, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी बार कहेंगे कि नहीं समझ में आ रहा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन अब देखिए, मेरी इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। मैंने आपको एक उदाहरण के द्वारा रोला समझा दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि 2 3 4 उदाहरण लेके हल करिए। कहाँ छोटी मात्रा कहाँ बड़ी मात्रा होगी इसको जानिए, यही सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उम्मीद है कि आप मेरा कहाँ मानेंगे और अलग से उदाहरण 2 3 अपनी किताबों से 2 4 उदाहरण खोजेंगे और उसकी मात्राओं को गिनने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही, मेरे साथ बने रहिए। कल हम लोग किसी एक नए छंद पर चलेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है।